अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट कर लें। और अगर आप पुराने हैं तो यार थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। हे लेट्स व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा सादिक और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पीसी बिल्डिंग टिप्स। ये तकरीबन 10 से ज़्यादा बिल्डिंग टिप्स होने वाली हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पीसी ख़रीदना चाह रहे हैं तो उससे पहले पहले आपको पता होनी चाहिए। तो ये टिप्स काफ़ी रेलेवेंट होने वाली हैं, मोस्टली पीसी रिलेटेड हैं तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पीसी से रेलेवेंट होगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये लैपटॉप पे भी चल सकती हैं। तो विदाउट फर्दर अडू इन टिप्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने जिस तरह कि आप देख सकते हैं रिसेंटली पीसी बनाया था, ये पीसी पड़ा है मेरा। ऊपर कहीं आई कार्ड में आपको वीडियो भी शो हो रही होगी, आप वो चेक कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं कि मेरे पीसी के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और कितने का पड़ा था और क्या हिसाब किताब है। लेकिन मैंने कुछ इश्यूज़ देखे थे, मैंने क्योंकि खुद एक्सपीरियंस किया और सारे पार्ट्स भी खुद इधर उधर से लिए हैं, तो उस हिसाब से ना मैं काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें मैंने लर्न की हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इधर उधर से पकड़ी हैं, कुछ टिप्स मैंने देखी हैं जो कि लाजमी हैं अगर आप पीसी बनाना चाह रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप पीसी खरीदना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये मेरी वीडियो देख लें। कस्टम बिल्ड्स के लिए मोस्ट ज़्यादा रेलिवेंट है। तो सबसे पहली मेरी जो बात है, जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप पीसी लेने क्यों जा रहे हैं, आप लैपटॉप या पीसी क्यों ले रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, आपका काम क्या है। चाहे वो आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं, चाहे आप वो राइटिंग के लिए ले रहे हैं, चाहे आप वो किसी और काम के लिए ले रहे हैं, चाहे आप वो वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हैं। उसके अलावा भी मतलब हज़ार काम होते हैं जो आप इस पे कर सकते हैं। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे बात ये मैटर करती है कि आपका पर्पस क्या है। गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए मोस्टली हैवी पीसी बिल्ड्स होते हैं और मतलब जिस रेंज के हिसाब से जितना हैवी आप कर सकें उतना बेहतर है, और ग्राफिक कार्ड इज़ लाइक कंपल्सरी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से जा रहे हैं, अगर आपने फ्रीलांस करना है, अगर आप राइटिंग करने जा रहे हैं, अगर आप कुछ कुछ भी और काम करना चाह रहे हैं, आपका कॉर्पोरेट काम है, तो ग्राफिक कार्ड नहीं भी होता तो आपका कोई ख़ास मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी टिप ये है कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपका पर्पस क्या है, आपको किस लिए पीसी चाहिए, तो यार आप अपनी रेंज सेट करें। आप देखें आपका मिनिमम और मैक्सिमम बजट क्या है, और उसके बाद आप स्टार्ट करें अपनी रिसर्च। रिसर्च से मतलब ये है कि आपको क्या-क्या पार्ट्स चाहिए होंगे आपके काम के लिए, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, और उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप इंटेल के पीसी बनाने जा रहे हैं तो इंटेल का कौन-सा प्रोसेसर आपके लिए सूटेबल होगा, रैम कितनी चाहिए होगी, हार्ड डिस्क कितनी चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें आपको खुद फिगर आउट करनी है। आप किसी से मशवरे ले सकते हैं, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका इतना यूज़ है, आप इस रेंज में इतने बिल्ड ढूँढ रहे हैं तो आपको क्या बनाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, आप किस हद तक रिसर्च कर चुके हैं, बिकॉज़ ये आगे बहुत काउंट करती है। तो आप रिसर्च करें, आपको कौन से पार्ट्स चाहिए, वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं भी या नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं, उनके क्या हिसाब किताब चल रहे हैं। बिकॉज़ अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो काफ़ी हद तक आपका नुकसान हो जाएगा। इधर मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि यार आप लोगों से सुनी-सुनाई बातों पे मत जाइएगा, लोगों से सुनी-सुनाई मार्केट प्राइसेस पे मत जाइएगा। लोग कहेंगे यार मैंने ये फलाँ जीपीयू जो है फलाँ टाइम पे मैंने इतने का लिया था। भाई अब वो वक़्त चला गया, अब हर चीज़ महँगी हो चुकी है, हर चीज़ की प्राइसेस डिफरेंट हो चुकी हैं। इसलिए अगर आप मार्केट जाके आपको टोटली एक डिफरेंट रेट मिलता है तो आपने परेशान नहीं हो जाना, आपने चेक करना है कि वो रेट सूटेबल है, आजकल के हिसाब से लॉजिकल है या नहीं है। इसके लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, अक्सर लोगों को ना गूगल करने में बड़ा मसला होता है, उनको गूगल सही करना नहीं आता और उनको हेल्प नहीं मिलती सही, उनको पढ़ने से इश्यूज़ हैं। तो आप जो है ना सबसे अच्छी जो इस बारे में टिप है स्पेशली पाकिस्तान रेलेवेंट जो है वो ये है कि आप पीपीजी जॉइन कर लें। सबसे रेलेवेंट टिप ये है कि आप पीपीजी जॉइन कर लें, पाकिस्तान पीसी गेमर्स, और वहाँ पे अपनी क्यूरी लिख दें। वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे, वो आपको सजेशंस देंगे, आपका सारा मसला वहाँ पे हल हो जाएगा, ठीक है। तो रिसर्च से मतलब ये है कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप पीपीजी में अपना क्यूरी डाल के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको वहाँ के लोग बड़े अच्छा रिकमेंड कर देंगे और काफ़ी अच्छे सेलर भी मिल जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़रा एक सीन है, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। मैं वहाँ की लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आपने यार कोशिश करनी है कि आप, पहली बात तो ये है कि ये रेंज डिपेंडेंट टिप है कि अगर आपकी बजट जिस हिसाब से जा रहा है उस हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि जिसका 20,000 40,000 50,000 का बजट है वो ऑब्वियसली न्यू कंपोनेंट्स नहीं ले पाएगा। उसमें क्या रैम ही न्यू आएगी, उसके अलावा कुछ नया नहीं आएगा। तो अगर तो आपकी बजट कम है तो आप इस टिप को इग्नोर कर सकते हैं, आप बजट के हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठाक है, आप 70-80 प्लस में जा रहे हैं, 70-80,000 से ऊपर का पीसी बनाने जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप न्यू लें और लोकल वारंटी में लें। प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और उसके अलावा ग्राफिक कार्ड।
ग्राफिक कार्ड में अक्सर मतलब लोग यूज ही लेते हैं, तो ग्राफिक कार्ड फिर ये आप कर सकते हैं कि आप जिस सेलर से ले रहे हैं आप उससे वारंटी ले लें प्रॉपर, और वो रेपुटेबल सेलर हो, यानी वो मतलब दो नंबरी ना करे आपके साथ। लेकिन कोशिश करें कि आप लोकल वारंटी में लें और अच्छी मतलब चीज़ें लें जो जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। और सेकेंडली ये है कि वो बॉक्स पैक्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। बॉक्स पैक्ड नहीं भी होती तो एटलीस्ट वारंटी हो, वारंटी लाजमी होनी चाहिए। वारंटी होगी चीज़ की तो आपको ज़हनी तौर पे भी सुकून रहेगा। चौथी चीज़, बाय फ्रॉम रेप्यूटेड सेलर्स, जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, जो सूटेबल हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उन सेलर्स से लें। इन सेलर्स की सबसे अच्छी एग्जांपल्स आपको पीपीजी में मिल जाएंगी। सबसे जो मशहूर सेलर्स हैं जो वेरीफाइड हैं वो आपको आरबी टेक एंड गेम्स वाले मिल जाते हैं, आपको गेम्स एंड गीक्स वाले मिल जाते हैं, आपको पीसी लैब वाला भी अच्छा बंदा है काफ़ी, उसके भी अच्छे रिव्यूज़ हैं, मतलब मैंने उससे पर्सनली भी बिजनेस किया है। और उसके अलावा आप मतलब कहीं आप, मेरा मतलब बस सिर्फ सिर्फ इतना सा है कि आपको बाद में अगर कोई इशू देखने को मिलता है तो वो सेलर कम से कम आपके साथ कोऑपरेट तो करे। तो इस तरह के सेलर्स बहुत मैटर करते हैं और इस तरह के सेलर्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। अक्सर छोटे शहरों वाले बेचारे, मतलब इवन इंक्लूडिंग मी, उनको इश्यूज पड़ जाते हैं और फिर वो जो है ना, और जो सेलर्स जो हैं छोटी शहरों की जो शॉप्स वाले होते हैं वो रिप्लेस करके नहीं देते, वो हेल्प नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ों में ना बड़ा मैटर करता है कि आपका सेलर कौन है, आप वो सेलर को पहले वेरीफाई कर लें। अगर आपका अपने शहर में या करीब में कोई सेलर नहीं है तो इट्स बेटर कि आप या तो अपने नियरेस्ट बड़े शहर चले जाएं, जिस तरह लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, कराची हो गया। अगर आप नहीं जा सकते तो आप डिलीवर करवा लें, आई वुड प्रेफर दैट, बिकॉज वो एटलीस्ट कम से कम आपको ज़हनी तौर पे सुकून रहेगा कि अगर कभी कोई मसला होता है तो ये लोग कोऑपरेट तो करेंगे। नॉर्मली जो छोटी शॉप्स होती हैं वो कोऑपरेट नहीं करती। उसके अलावा ये है कि मतलब आप सेलर्स की रेपुटेशन चेक कर लें, आप पीपीजी में पोस्ट करके चेक कर लें, आप वैसे कोई चेक कर लें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कंप्लेन हो फ़ौरन सामने आ जाती है, तो यू नो व्हाट आई मीन। उसके बाद पांचवी टिप ये है कि अगर आप कस्टम बिल्ड कर रहे हैं और स्पेशली आप थोड़ी सी हाई रेंज की बिल्ड कर रहे हैं, 50,000 प्लस कर रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आप कभी भी पावर सप्लाई पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पावर सप्लाई पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ऐसे है कि आप फरारी लेके उसमें जो टायर है ना वो मेरान के लगवा लें, ठीक है। तो पावर सप्लाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपका जितनी ऊंची बिल्ड होगी उतनी अच्छी पावर सप्लाई होनी चाहिए। और फर्स्ट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पावर सप्लाई अच्छी लें और न्यू लें। अगर न्यू मतलब आपकी रेंज कम है तो थोड़ा सा क्वालिटी कम कर ले, लेकिन लें न्यू ही, वारंटी में लें, न्यू लें, बॉक्स पैक लें। मेरा आपको यहाँ पर ऊपर आई कार्ड में ब्लॉग शो हो रहा होगा लाहौर का, उसके पीछे मेरी वजह यही थी, मैंने गलती ये की थी कि मैंने कूलर मास्टर की 650 वाट गोल्ड में यूज्ड पावर सप्लाई खरीद ली, जबकि मुझे यूज में नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने यूज में ले ली और उसमें मुझे इश्यूज देखने को आ गए और वो इश्यूज फिर रिजॉल्व नहीं हो सके। फिर उसकी वजह से मुझे चेंज करके थर्मल टेक की स्मार्ट आरजीबी लेनी पड़ गई, जो कि 600 वाट की सेम प्राइस में आ गई। लेकिन ये गोल्ड नहीं है, ये सिर्फ वाइट है, इसमें ब्रॉन्ज भी नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि ये लोकल वारंटी में है, ये न्यू है, ये बॉक्स पैक्ड है, जबकि वो जो थी वो यूज़ थी और वो ख़राब हो गई। तो पावर सप्लाई के जब इश्यूज आते हैं तो आपने कभी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पहली चीज़ ये कि अगर आपकी हाई लेवल की बिल्ड है तो पावर सप्लाई आपका पूरा पीसी तबाह कर सकती है, पावर सप्लाई आपका पूरा पीसी बचा सकती है। तो आपने कभी भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने हमेशा पावर सप्लाई पे अच्छे पैसे लगाने हैं और पावर सप्लाई पे अच्छा बजट लगाना है। और पावर सप्लाई के लिए आपने मतलब अच्छी ब्रांड को ट्रस्ट करना है। बेहतर ये है कूलर के लिए कूलर मास्टर, और मतलब जो भी अच्छी ब्रांड्स हैं ना आप उनके लिए बेहतर ये है। उसके बाद थोड़ी ये सेकेंडरी टिप्स आ जाती हैं, प्राइमरी हमारी यही 5 टिप्स थी, उसके बाद ये थोड़ी सेकेंडरी टाइप टिप्स हैं, इन पे आप फोकस कम भी करें तो मतलब इट्स प्रीटी ओके। इसमें सबसे जो पहली टिप है वो मेरे पास, यानी जो हमारी ओवरऑल नंबर 6 टिप है वो है हमारी कि अगर आपका जो केस है, अगेन ये रेंज डिपेंडेंट है। आपके जो सस्ते पीसीज होते हैं 20,000 30,000 40,000 के, उनमें एयर फ्लो का इतना इशू, मतलब वो टेम्परेचर का इतना इशू आता नहीं है। आप कोई भी केस ले लें नॉर्मल सा तो वो इट्स प्रीटी ओके। लेकिन अगर आप ऊंची प्राइस में जा रहे हैं, 50-60 प्लस जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप जो भी केस लें उसमें एयर फ्लो अच्छा हो, उसमें एग्जॉस्ट फैन सही लगे हों, एग्जॉस्ट के पीछे हो, ऊपर हो, मतलब जितना बेहतर हो सकता है उतना बनाए। कूलिंग जितनी अच्छी होगी उतना फ़ायदा है, क्योंकि आप जब गेमिंग करते हैं तो आपका पीसी हीट होता है, आपका प्रोसेसर हीट होता है, आपका ग्राफिक कार्ड हीट होता है। तो जितनी बेहतर वहाँ पर कूलिंग होगी, जितनी बेहतर वो एयर फ्लो होगा, उतना आपका पीसी बेहतर है। वरना एयर फ्लो से अक्सर पीसी क्रैश भी कर जाते हैं। ओके, सो 7th टिप, RGB सेकेंडरी, स्पेक्स आर प्राइमरी। फिर तो इसका मतलब ये है कि यार शश के सेकेंडरी हैं, स्पेसिफिकेशंस परफॉर्मेंस फर्स्ट है, ठीक है। ये RGB ये सब कुछ जो है ना ये यहीं पे रह जाना है। आपको असल चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस चाहिए। आपका सारा जो काम है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ये तस्वीरों में बहुत अच्छा लगता है, ये वैसे बहुत अच्छा लगता है और मतलब कि मज़ा बहुत आता है।
लेकिन अगेन वही बात है कि ये चीज़ें जो है ना ये एक्स्ट्रा हैं, ये आपकी वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ना, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपका है स्पेसिफिकेशंस। आपका पीसी जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना अच्छा आपको फ़ील होगा, उतना अच्छा आपका काम चलेगा, उतना एफिशिएंट सीन होगा। ये आरजीबी आप बाद में भी लगा सकते हैं, ये सब कुछ बाद में भी आ सकता है, लेकिन आपका जो मेन पर्पस है ना, वो नॉर्मल जो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं वो उनको मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें आप बाद में भी देख सकते हैं। आपने मेन जो फ़ोकस रखना है वो आपके स्पेसिफिकेशंस पे हो। आप अगर नॉर्मल रेंज में बना रहे हैं, मिड रेंज में बना रहे हैं, तो स्पेशली आपका जो फ़ोकस है वो स्पेसिफिकेशंस पे होना चाहिए। जो आपका बजट है, आप 9,000 के बजाय 10,000 के बजाय 3,000 की नॉर्मल केस ले लें और आप अच्छे स्पेसिफिकेशन उनको अपग्रेड कर लें, ताकि बाद में जब आपके पैसे हैं तो आप फिर तब केस अपग्रेड कर लें, तो वो सूटेबल है ज़्यादा। ये वाले शिशके बात के हैं। आई नो आई साउंड लाइक अ प्रीटी हिपोक्रेट राइट नाउ बिकॉज मैंने शिशके लगा रखे हैं। चल एनीवेज, उसके बाद हमारी जो 8वीं टिप है वो है लेट गो ऑफ द मिथ्स। बहुत से लोगों की यार अजीब सी मिथ्स होती हैं। हमारे पाकिस्तान में अजीब सी सोसाइटी है। कोई कहता है भाई इंटेल ख़राब है, कोई कहता है एएमडी ख़राब है, एएमडी हीट होता है, एएमडी वाले पीसी सड़ जाते हैं, आग लग जाती है। कोई कहता है जीपीयूज़ में एएमडी ख़राब है और माइनिंग वाले जीपीयूज़ ख़राब हैं, ये है वो है। मतलब अब बड़ी जो है ना आपको अजीब-ओ-गरीब बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं एएमडी के जो जीपीयूज़ हैं वो डेड हो जाते हैं। जबकि अगर हम देखें तो इश्यूज़ हर तरफ बराबर के हैं। जहाँ पर इशू आना होता है वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पर इशू नहीं आना होता वहाँ पर चीज़ चलती रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि यार आप मिथ्स पे फोकस ना करें, आप मिथ्स को इग्नोर करें। सारी जो मिथ्स हैं मतलब दफ़ा करें और आप जो है ना अपनी रिसर्च करें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एएमडी क्या है, इंटेल क्या है, एनवीडिया क्या है, कॉर्सेर क्या है और मतलब दूसरी जितनी ब्रांड्स हैं उन सब के क्या इशूज़ हैं, क्या नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अगर आप मिथ में रह जाएँगे तो आपका अपना बस दिमाग ही घूम जाएगा और आप जो है ना फिर गलत डिसीजन ले लेंगे। तो गलत डिसीजन से अगर आपने बचना है तो आपने मिथ से दूर रहना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि यार एएमडी हो, इंटेल हो, एनवीडिया हो, अगर आप गलत सेलर से ले रहे हैं, अगर आप गलत बंदे से ले रहे हैं और अगर आप गलत चीज़ें ले रहे हैं तो वो ख़राब होगी, और अगर आप सही चीज़ ले रहे हैं तो वो सही चलेगी। माइनिंग वाले जीपीयूज़ जो हैं उनमें कोई इश्यूज़ नहीं होते। अगर आप एक अच्छे सेलर से ले रहे हैं जो आपको ईमानदारी से बता रहा है कि वो माइंड है और आपको मैं 3 महीने या 1 महीने की वारंटी दे रहा हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर उसमें कोई मसला आने नहीं वाला। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेलर और वो क्या बेच रहा है, ठीक है? तो ये है कि यू विल ऑलवेज हैव इश्यूज़, डोंट लूज़ होप एंड डोंट गिव अप। ये वाले इश्यूज़ सबको देखने को मिलते हैं। अगर आप सबसे पहली दफ़ा कस्टम बिल्ड बना रहे हैं या मतलब आप बहुत अरसे बाद कस्टम बिल्ड बना रहे हैं, बहुत अरसे बाद मार्केट में जा रहे हैं, जिस तरह मैं गया था। मैंने आई थिंक 12-13 साल बाद जाके एक पीसी बनाया प्रॉपर। मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा था, नॉर्मल लैपटॉप्स का क्या होता। यार एनीवेज़ पीसी मैंने बनाया था तो मतलब इश्यूज़ जो है ना आ जाते हैं। कोई ना कोई इश्यू आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लकी हैं तो नहीं होगा, अगर आप अनलकी हैं थोड़े से, या अगर आपको मतलब अल्लाह ताला ने थोड़ा कुछ सबक सिखाना है तो आपको कोई ना कोई इशू देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब कोई मसला आ गया या आपने कोई गलत डिसीजन लिया या कुछ भी। इश्यूज़ किसी भी वजह से आ सकते हैं। अक्सर छोटी गलतियाँ होती हैं, अक्सर बड़ी भी हो जाती हैं, कुछ पता नहीं होता। अगर आपने पहली सारी टिप्स फॉलो कर ली हैं, अगर आप अपनी रिसर्च करके जा रहे हैं, आपको पता है आपने क्या लेना है, आप मिथ्स पे फोकस नहीं कर रहे, आपने बाकी सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं, तो आप मतलब आपको जो सही लग रहा है आप वो कर लें, आप वो खरीद लें। उसके बाद अगर कुछ मसला आता है तो आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा पावर सप्लाई का मसला आया था एंड आई ऑब्वियसली मतलब गॉट वेरी सैड कि यार ये क्या सीन है, मतलब मैंने इतने पैसे लगाए हैं उसके बाद भी पावर सप्लाई का इशू आ गया। लेकिन अगेन वही बात है कि जहाँ से जाते हैं वहाँ से आ भी जाते हैं, और जहाँ पे मसले बनते हैं वहाँ पे मसले ठीक भी हो जाते हैं। आप एज़ लॉन्ग एज़ अगर आपकी नीयत ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ आप उम्मीद नहीं हारे, आपके सारे मसले रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो मतलब ये छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, ये काउंट करती भी हैं और काउंट नहीं भी करती। तो आपने उम्मीद नहीं हारनी और आपने लगे रहना है, आपने देखते रहना मसला है क्या, और मसले को रिज़ॉल्व करें, छोटा हो बड़ा हो रिज़ॉल्व करें, और जो भी है ना। तो लास्ट जो मैं टिप देना चाहूँगा, मतलब 10th ये एक्स्ट्रा ही हो रही है, लेकिन मैं ये टिप देना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको इशू आ जाता है कोई, अगर आपको मसला आ जाता है, अगर आपको कोई ठग रहा है या कुछ मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, आप सोशल मीडिया को यूज़ करें। सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया इज़ वेरी इफेक्टिव। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सोशल मीडिया आपके इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व करवा देगा और सोशल मीडिया से आप मतलब आवाज़ उठा सकते हैं। वैसे ये बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसको भूल गया था बताना, तो मैं ये यहाँ एंड ऐड कर देता हूँ। 11th मेरी टिप ये होगी, जब आप प्लान करें ना कि अपने पीसी कौन सा खरीदना है और कितने तक खरीदना है, तो आप उन चीज़ों पे कम फोकस करें जो अपग्रेडेबल हैं, और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो आपने एक ही दफ़ा लेनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेसर है, आपका मदरबोर्ड है, उसके अलावा आपका ग्राफिक कार्ड है, और हाँ, ये 3 चीज़ें जो है ना और हाँ, पावर सप्लाई।
ये 4 चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो आप मोस्ट प्रोबेबली एक ही दफ़ा लेंगे और मतलब उसको काफ़ी अरसा चलाएँगे, ठीक है। आप इनमें ऐड अप नहीं कर सकते, ऐड अप की जगह इनको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, इनमें आप ऐड अप नहीं कर सकते। जबकि जो रैम है, हार्ड डिस्क है, केसिंग है, ये फैन्स हैं, ये शिश्के हैं, ये आप चीज़ें ना ऐड अप कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपकी जो कंपल्सरी है ना, जिनको आप आपने एक ही दफ़ा लेना है, आपने परमानेंट ही लेना है जितना अरसा चला सकें, आप उन पे ज़्यादा फ़ोकस रखें। और जो अपग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं। आप रैम 8 जीबी या 4 जीबी भी लगाएँ और बाद में 16, 32, 64 आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। सेम फॉर हार्ड डिस्क, आप एक दफ़ा 500 जीबी की भी हार्ड डिस्क ले लेते हैं, तो उसके बाद आप उसके ऊपर 1 टीबी, 2 टीबी, 128 एसएसडी जो भी लगाना है आप वो साथ-साथ ऐड अप कर सकते हैं, जैसे-जैसे आपको पैसे मिलें और जैसे-जैसे मतलब आपका बजट अरेंज होता है। तो उन चीज़ों पे आपने कम फ़ोकस रखना है और जो चीज़ें आपकी परमानेंट हैं, जो कंपल्सरी हैं, उन पे आपने ज़्यादा फ़ोकस रखना है, जो आप रिप्लेस बाद में नहीं कर सकते ईज़िली। तो कुछ लोग फिर प्रोसेसर वगैरह भी रिप्लेस कर लेते हैं बाद में, वो ऑब्वियसली दैट्स अनदर थिंग। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, केसिंग हो गई, फैन्स हो गए, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और स्क्रीन हो गई, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में अगर आपका बजट कम है तो आप जो है इनको ईज़िली मतलब छोटे बजट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई ख़ास मेरे दिल में भी कुछ है। अगर हुआ तो मैं एक और वीडियो बना के उसको ऐड कर दूँगा। तो ये मेरी सीरीज़ की मतलब पहली वीडियो है। इसके बाद मैं लैपटॉप के बारे में भी बनाऊँगा और मतलब हाउ टू चेक पीसी कंपोनेंट्स वो भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा इफ़ यू नीड एनी हेल्प, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।